प्रभु श्री राम पहली बार सुग्रीव जी से इसी ऋषिमुख पर्वत पर मिले थे और कहते हैं इस ऋषिमुख पर्वत जो आप सामने देख रहे हैं तुंगभद्रा के किनारे हजारों ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी। इन पर्वतों पे प्रभु श्री राम के चरण पड़े, श्री हनुमान जी के भी चरण यहाँ पड़े, माता अंजनी के भी चरण यहाँ पड़े हैं, केसरी जी के भी चरण पड़े हैं, नल नीर सबके चरण यहाँ पड़े हैं। रामानंद जी के सीरियलों में हमने देखा था ऐसा ही स्वरूप दिखाया गया था ना। ये देखो कैसे कैसे पहाड़ है, ऐसे ही स्वरूप की तो कल्पना कर रहे थे हम। इस तरीके का एडवेंचर भी यहाँ होता है। गोल करके एक नाव होती है, उसमें लोग बैठ के इस नाव से इस तुंगभद्रा के किनारे किनारे इस विशाल सुंदर और ऐतिहासिक ऋषिमुख पर्वत का दर्शन करते। और इसका इतिहास है त्रेता काल से, लाखों वर्ष पुराना शहर है ये। किष्किंधा राज्य हुआ करता था, उसके बाद ये द्वापर काल आया, द्वापर काल के बाद यानी 2 युगों तक जिया है ये स्थान। ये देखिए, हाँ ये वाला। अब इसका ऊपर का जो आप देखेंगे, ऊपर की जो बिल्डिंग है बिल्कुल उसकी ईंटें घिस चुकी हैं और ये हजारों साल पुराने मंदिर हैं ये। आवाज़ नहीं करना, आवाज़ नहीं करना, आराम से पैर की आवाज़ धीरे धीरे चला जाएगा ये, धीरे धीरे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में आज मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूं वो दर्शन कराने वाला हूं ऋषिमुख पर्वत। वो पर्वत जिस पर हजारों ऋषियों ने तप किया, वो पर्वत जिस पर मतंग ऋषि ने तप किया, और वो पर्वत जिस पर सुग्रीव जी आज भी यहाँ रहते हैं। ऐसा मेरा भाव है कि आज भी प्रभु श्री राम इन कंदराओं में, आज भी श्री हनुमान जी, नल नीर, जामवंत जी, ये समस्त जो वानर सेना का जो साम्राज्य है वो आज भी यहीं रहते हैं। ऋषिमुख पर्वत जो प्रभु श्री राम को जानते हैं वो किष्किंधा कांड में आने वाले इस ऋषिमुख पर्वत के बारे में भी ज़रूर जानते होंगे। लेकिन आज मैं आपको रामानंद के सीरियलों या वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में जो जिक्र है इस चीज़ का, ऋषिमुख पर्वत का, वो तो आपने टीवी पे देखा होगा, किताबों में सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको साक्षात्कार कराने वाला हूँ उस ऋषिमुख पर्वत का। बहुत सुंदर ऋषिमुख पर्वत। ये कहाँ स्थित है? ये दक्षिण भारत के कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित है और हम्पी शहर को किष्किंधा कहा जाता है। और ये सब नज़ारों का आप दर्शन करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, भारत के किस शहर, किस गांव से देख रहे हैं, आप कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो आपके दिल तक जाए, आपके दिल को छुए या प्रभु श्री राम की आपको अनुभव कराए, तो इसको शेयर करना भी नहीं भूलना, क्योंकि जो आनंद आपने लिया है हो सकता है आपके एक शेयर से आपके परिवार, मित्र और लोग भी इसको देख पाएँ। मैं इस समय अब आपको दिखाता हूँ कैसा है किष्किंधा। ये देखिए, सर्वप्रथम आप जिस नदी को देख रहे हैं ये भारत की 9 प्रमुख नदियों में से एक तुंगभद्रा नदी का आप स्वच्छ निर्मल जल का आप दर्शन कर रहे हैं। ये पानी इतना शुद्ध है, इतना नेचुरल है कि इसको यहाँ की जो पर्यटन जो लोग घूमने आ रहे हैं वो भी इसका पान कर रहे हैं। अब नदी के दूसरे छोर पर जब आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये पूरा किष्किंधा है। ये पूरा किष्किंधा है। आपने देखा होगा कि कैसे हजारों वानर सेनाओं ने जो बड़ी बड़ी शिलाएं लेके रामेश्वरम में जो पर्वत, जो पुल बनाया था प्रभु श्री राम के लिए, वो यही ऐसे पत्थर हुआ करते थे। आज हम उसी भाव में जिएंगे जिस भाव में कभी किष्किंधा हुआ करता था। आप मेरे साथ में उसी भाव से इस वीडियो को देखेंगे जिस भाव से किष्किंधा उस समय लाखों वर्ष पहले हुआ करता था। त्रेता काल को लगभग 17 लाख वर्ष बताया गया है। इतना समय हो चुका है कि लाखों वर्ष बाद भी ये सब देखने को आपको मिलता है। ये देखिए,
ये सब देखने को आपको मिलता है। इस वीडियो में आपका हृदय इतना गदगद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। शर्त एक ही है, ये वीडियो आपको लंबा देखना पड़ेगा, इसको स्किप मत करिए, क्योंकि जिस तरीके से हम इस वीडियो को बना रहे हैं ना, वो आपके लिए कंप्लीट आनंद होगा इस हम्पी शहर का। और देखने के बाद अब आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। क्या शानदार नज़ारा है। चलें थोड़ा इधर की तरफ चलें, आओ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। और हम प्रभु श्री राम की उस लीला को, रामचरितमानस के उस किष्किंधा कांड को यहाँ पर जी रहे हैं। रामानंद जी के सीरियलों में हमने देखा था, ऐसा ही स्वरूप दिखाया गया था ना। ये देखो कैसे कैसे पहाड़ है, ऐसे ही स्वरूप की तो कल्पना कर रहे थे हम। और वहाँ से चढ़ना पड़ेगा। आइए आइए, ये रास्ता ये रहा। और हम्पी में जब लोग आते हैं तो यहाँ आने के कई कारण हैं। एक कारण तो प्रभु श्री राम का साक्षात अनुभव यहाँ पर होता है, और उसके अलावा भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें आपने 50 रुपये के नोट के पीछे का जो हम्पी का एक रथ का वो देखा है, वो मेरे पास है नहीं है नोट। उसमें एक रथ जो दिखाया जाता है 50 रुपीज़ की करेंसी पे, भारत की पे, वो यहीं हम्पी के एक बिट्ठल करके जगह है, वहाँ पर का वो दृश्य लिया गया है। क्योंकि पुराने विजयनगर की साम्राज्य भी यहीं है। और हम तुंगभद्रा नदी के किनारे किनारे आपको आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। आप बस मेरे साथ में चलते रहिए और आनंद लेते रहिए और गाते रहिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्योंकि यहाँ के एक एक पत्थर में प्रभु श्री राम का अनुभव है। एक एक पत्थर में प्रभु श्री राम का अनुभव है। और इस वीडियो में आपको भी एक अलग अनुभव मिल रहा होगा, क्योंकि इस तरीके के दृश्य शायद हमारे सभी सनातन भाइयों ने नहीं देखे हैं। तो मेरा तो उद्देश्य ही आपके लिए यही है कि जब आप मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कैसे भी करके आप यहाँ तक ज़रूर आएंगे। क्योंकि ये जो पर्वत है ना, ये जो पर्वत है, इन पर्वतों पे प्रभु श्री राम के चरण पड़े, श्री हनुमान जी के भी चरण यहाँ पड़े, माता अंजनी के भी चरण यहाँ पड़े हैं, केसरी जी के भी चरण पड़े हैं, नल नीर सबके चरण यहाँ पड़े हैं। तो ऐसे अद्भुत शिलाओं का जब आप स्पर्श करते हैं, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये देखिए कितना सुंदर ये मानो ऐसे चरण हो। ये देखिए किस तरीके का ये पुराने चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। आप थोड़ा इसके बारे में दिखा दीजिए, आप थोड़ा जूम करके ये अनुभव करिए। अब आप मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, यही है ऋषिमुख पर्वत। यह है ऋषिमुख पर्वत, जहाँ पर सुग्रीव जी रहा करते थे। और पहली बार प्रभु श्री राम हनुमान जी के कंधे पर बैठकर जहाँ मिले थे सुग्रीव जी से, वो यही ऋषिमुख पर्वत था जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके का एडवेंचर भी यहाँ होता है। गोल करके एक नाव होती है, उसमें लोग बैठ के इस नाव से इस तुंगभद्रा के किनारे किनारे इस विशाल सुंदर और ऐतिहासिक ऋषिमुख पर्वत का दर्शन करते हैं। चलिए अब आपको आगे का आनंद मैं और दिलाता हूँ। आगे के आनंद में जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए है ये हम्पी शहर, और इसका इतिहास है त्रेता काल से। लाखों वर्ष पुराना शहर है ये। किष्किंधा राज्य हुआ करता था, उसके बाद ये द्वापर काल आया। द्वापर काल के बाद यानी 2 युगों तक जिया है ये स्थान।
तो क्या दर्शन मिलता है ये दिखाइए सामने। इस तरीके के प्राचीन प्राचीन भवनों का दर्शन आप तुंगभद्रा नदी के किनारे कर सकते हैं। सनातन संस्कृति का एक सुंदर संयोग, एक सुंदर दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। ये देखिए, इस नाव को दिखाइए, कितना खूबसूरत ये दृश्य है। जब इस नाव से होते हुए ये लोग इस ऋषिमुख पर्वत का दर्शन करते हैं। हल्का हल्का ये देखिए, ये ऊपर ऋषिमुख पर्वत है। अब आपको मैं इससे भी सुंदर स्थान का दर्शन कराने जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ में। इससे भी अति दुर्लभ, आनंदित कर देने वाला ये दर्शन। तुंगभद्रा नदी के किनारे किनारे हम चल रहे हैं और आपके लिए ही चल रहे हैं। हम अगर चल रहे हैं तो आपके लिए चल रहे हैं और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बिल्कुल देखते रहिए और क्या क्या मिलता है इस किष्किंधा नगरी में। मेरे सामने ये जो हजारों पत्थर आप सामने देख रहे हैं, उसमें एक नंदी का दर्शन हो रहा है पेड़ के बगल में। ये देखिए आप, हमारे नंदी जी बैठे हुए हैं इस पेड़ के बगल में, इस शिलाओं के नीचे। मैंने आपसे पहले ही बोला था। अब मैं जो आपको दर्शन कराऊंगा, यहाँ बहुत अद्भुत देवी देवताओं का चिन्ह है। ये देखिए महादेव का कितना सुंदर, अद्भुत, अलौकिक। तुंगभद्रा नदी का जल लाके संतों ने यहाँ पर श्री महादेव का यहाँ पर आचमन, इसका अभिषेक किया है। ये देवी देवताओं का जो आप दर्शन देख रहे हैं। और सुनिए, एक चीज़ और समझने की आप कोशिश करिए। ये ग्रेनाइट के इन पत्थरों पर बने हुए अवशेष हैं, जिनका आप क्या हिसाब लगाओगे। पत्थर की उम्र लाखों वर्ष होती है। ये देखिए, ये नंदी बने हुए हैं यहाँ पे। आइए, इसके अलावा नीचे की तरफ जब आप आएंगे, ये देखिए, एक महादेव का और दर्शन हमको होता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर मिलने वाले ये अद्भुत अवशेष आज भी हमको प्रभु श्री राम की उस यात्रा का अनुभव कराते हैं। और आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अच्छा, आपका भी ऐसा मन कर रहा होगा कि हम इस नदी के बिल्कुल पास जाएं। कोशिश करेंगे, वीडियो में हम आगे की तरफ चलेंगे। और देखिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर दर्शन कराने वाला हूँ। ये देखिए, भगवान विष्णु की। अच्छा, वहाँ चलें क्या? चलिए, विक्रम जी कह रहे हैं कि वहाँ चलिए, तो मैं अपनी अभी चलते हैं, 1 मिनट। और इन शिलाओं के ऊपर से हम चलते चलते अब ढूंढ रहे हैं अपने अगले दर्शन को कि और हमको क्या मिल जाए यहाँ। इधर आइए आप, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। मुझको एक बहुत प्राचीन एक मंदिर टाइप का यहाँ कुछ दिखाई दिया है। और इन शिलाओं का ना एक चीज़ तो है, बस पैर जमा लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। आइए आइए आइए, आराम से आओ। ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अब आप समझिए कितने प्राचीन प्राचीन ये देवताओं के चिन्ह इन पहाड़ियों में एकदम से छिपे हुए हैं। ये देखो, ऐसे ढूंढना पड़ेगा। देखिए, आने को तो लोग कुछ भी घूम के चले जाएंगे, लेकिन इस तरीके का दर्शन पाना बड़ा मुश्किल है। ये दिखा रहे हैं आप देवी देवताओं के दर्शन। अच्छा, एक मंदिर दिखाना चाहता हूँ जो बहुत प्राचीन झलक दिखाई दे रहा है। ये देखिए बगल में, ये देखिए, हाँ ये वाला। अब इसका ऊपर का जो आप देखेंगे, ऊपर की जो बिल्डिंग है, बिल्कुल उसकी ईंटें घिस चुकी हैं। और ये हजारों साल पुराने मंदिर हैं ये, आप समझ रहे हो तो। आइए, एक मंदिर है यहाँ,
एक मंदिर है, उसका भी दर्शन मैं आपको कराऊं। ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, आइए। उधर से मैं इधर से आता हूँ, ठीक है? रास्ता है, ओके। और फिसलन हो रही है, पत्थरों पे फिसलन। श्री राम, जय जय राम। बिल्कुल नदी के किनारे में हूँ और बिल्कुल नदी के सामने एक हमको प्राचीन मंदिर देखने को मिला है, बिल्कुल नदी के किनारे। ये देखिए आप, इस तरीके से, ये देखिए, इसमें ना जाने कितने देवी देवताओं की, देखिए एक देवी माँ का अद्भुत मंदिर है। और इसके जब नीचे की तरफ आप जाओगे तो उस गेट से देखोगे इस नदी को, बहुत सुंदर व्यू जाएगा। यहाँ नीचे बिल्कुल तुंगभद्रा के किनारे एक बहुत प्राचीन मंदिर मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंदिर कोई आजकल के थोड़ी हज़ारों साल पुराने मंदिर हैं ये, जिसमें कि आप इनके बनावट को देख सकते हैं, किसी बड़ी बड़ी शिलाओं से इसको यहाँ बनाया गया है। चलिए अब आगे की तरफ हम चलते हैं। बानर राज सुग्रीव की राजधानी में जब हम यहाँ घूम रहे हैं किष्किंधा में, तो एक बड़ा ही अलौकिक हमको यहाँ पर ये चित्र मिला है, ये दर्शन मिला है। ये देखिए मेरे पीछे आप, कितना शानदार भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। और ये देखिए क्या शानदार ये नज़ारा है। और ऐसे दर्शनों की हमारी अभिलाषा थी जो यहाँ पूरी हुई है। ये पूरी पहाड़ी है, देख सकते हैं। और यहाँ पर श्री हरि विष्णु का दर्शन है। ये देखिए माँ लक्ष्मी चरणों में बैठी हुई हैं, ब्रह्मा जी हैं, शेष नाग को देख सकते हैं ऊपर से। और जय हो श्री हरि विष्णु। इस तरीके का अलौकिक दर्शन। चलें आगे तरफ, आइए। और ये ग्रेनाइट के चिकने चिकने पहाड़ हैं, आप समझिए ये ग्रेनाइट है। और इन पहाड़ियों से मेरी चप्पल है ना फिसल रही हैं। और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे वाह, जय हो। ऐसे दर्शन, ये हजारों शिवलिंग के दर्शन, हजारों नहीं, माफ़ करना थोड़ा भाव में मैं बोल रहा हूँ, अनेकों अनेक, यानी लगभग सैकड़ों यहाँ पर शिवलिंग का दर्शन मैं यहाँ पर कर पा रहा हूँ, महादेव का। और ये क्या ज़बरदस्त दर्शन। हम तो ऐसे ही चल दिए थे, हमको क्या पता था कि इस तरीके का ये अद्भुत दर्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये क्या प्राचीन दर्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये अद्भुत दर्शन है। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। ऊंची ऊंची पहाड़ियों को क्रॉस करने के बाद अब मैं आपको एक चक्र तीर्थ नाम का एक स्थान, जहाँ से ऋषिमुख पर्वत का बहुत ही सुंदर दर्शन होता है, उस स्थान की तरफ लेके चल रहा हूँ। हमारी यात्रा इन पहाड़ों को कूदते कूदते पहुँच चुकी है। अब हम तलहटी में आ चुके हैं और इसका मतलब समझ रहे हैं आप, हम ज़मीन पे अब आ चुके हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ी है। चलिए अब हम आपको ये दूर जो देख रहे हैं, ये दूर जो आप देख रहे हैं, ऐसे चक्र तीर्थ का दर्शन हम आपको कराएंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी भक्त लोग नज़र आ रहे होंगे। और वह है हमारा चक्र तीर्थ, जहाँ पर ऋषिमुख पर्वत का शानदार नज़ारा हम आपको लाने वाले हैं। आप इस वीडियो को बड़े भाव से देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और कमेंट भी आप मुझको कर रहे होंगे, ये भी मेरा विश्वास है, क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं ना, तो हमको वही जरिया होता है आपसे बातचीत करने का। लाखों लोग आप देख रहे हैं हमको, तो अब मुझको कैसे पता लगेगा कि कौन कहाँ से देख रहा है? आप कमेंट में लिख के बताएंगे, तभी तो मैं जानूँगा
कि आप मुझको यहाँ से देख रहे हैं। पूरा आनंद ले रहे हैं प्रभु श्री राम का। तो अब क्या देखना गोल, आइए आइए ऐसे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे शरीर की एक एक नस खुल चुकी है और देखिए पीछे का नज़ारा। इन सारे पहाड़ों को कूद के आए लगा लो आप। ये सारी पहाड़ियों को क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं। हमारे सामने देखिए आप, ये आ गई है धरती पहाड़ों से ज़मीन की तरफ और इस ज़मीन में हमको जाना है अपने चक्र तीर्थ धाम की तरफ। बहुत ही सुंदर सामने की तरफ ये देखिए मगरमच्छ। आइए, मगरमच्छ जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ मगरमच्छ का होना कितना ख़तरनाक है। और ये मगरमच्छ हमको दिखाई दे रहा है और आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। डरने की ज़रूरत तो नहीं है, इतनी दूर उड़ के नहीं आएगा, लेकिन लाइव चिड़ियाघर का मगरमच्छ नहीं, लाइव ये कितना बड़ा क्रोकोडाइल है। ओह माय गॉड। आवाज़ नहीं करना है, आवाज़ नहीं करना, आवाज़ नहीं करना। आराम से पैर की आवाज़, धीरे धीरे चला जाएगा ये, धीरे धीरे। धूप सेकने आया था ये। देखा आपने कितना बड़ा क्रोकोडाइल का दर्शन हुआ है हमको ऋषिमुख पर्वत के बिल्कुल नीचे। अब आप लगाइए, ये लोग बोटिंग कर रहे हैं, कितना रिस्क है यहाँ। आप समझिए वो कहाँ चला गया। इस पर्वत पे यहाँ पर धूप सेक रहा था वो मगरमच्छ जो हमको दिखाई दिया। मैंने कहा था विक्रम जी को कि आवाज़ सुनते ही गायब होगा, और हल्की सी पैरों की धुन सुनते ही वो इस पानी के अंदर चला गया है। अब वो दोबारा धूप सेकने जब आएगा, जब अब यहाँ पर कोई नहीं होगा। देखा आपने क्या ज़बरदस्त दर्शन कराया। अरे यहाँ से निकलने का रास्ता है भी है कि नहीं भाई? ये आगे है क्या है, आना एक बार। और अब मैं आपको एक ऐतिहासिक दर्शन कराने वाला हूँ। कोदंड राम, बड़ा सुंदर ही श्री लखनलाल जी और राम जी का सुंदर दर्शन है। आप ऊपर की तरफ आइए, ऊपर की तरफ आइए, और बहुत सुंदर दर्शन है। ये देखिए, आइए आइए। श्री राम, जय राम। ये श्री राम लखन का कितना अद्भुत दर्शन है। कोदंड राम, कोदंड राम जी का सुंदर दर्शन जो हमने किया, कितना अद्भुत वो विग्रह था श्री लखनलाल जी और श्री राम जी का। उसका दर्शन करने के बाद अब सीधा मैं आपको जो सामने दिखा रहा हूँ, ये है चक्र तीर्थ, हम्पी शहर का चक्र तीर्थ। और जैसा मैंने आपको कहा कि ऋषिमुख पर्वत का बहुत शानदार नज़ारा आप देखने वाले हैं। ये देखिए मेरे सामने, ये है शानदार वो नज़ारा ऋषिमुख पर्वत का, जिसकी मैं आपको चर्चा कर रहा था। यहाँ पर सुग्रीव जी रहते थे और पहली बार हनुमान जी ने ही मिलाया था सुग्रीव जी से प्रभु श्री राम को। प्रभु श्री राम पहली बार सुग्रीव जी से इसी ऋषिमुख पर्वत पर मिले थे। और कहते हैं इस ऋषिमुख पर्वत जो आप सामने देख रहे हैं तुंगभद्रा के किनारे, हजारों ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसमें मतंग ऋषि भी शामिल हैं जो सबरी के गुरु जी हैं। आगे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये पूरा किनारा इस समय देख सकते हैं। ये सब बोटें हैं, बोट गोल गोल टाइप की बोट, और लोग बोटिंग करते हैं और इस बोटिंग के सहारे तक वो जाते हैं नीचे की तरफ। अब मैं आपको बिल्कुल नदी के पास लेके चलता हूँ और वहाँ से आपको दिखाऊंगा
इस सुंदर चक्र तीर्थ धाम को और इस ऋषिमुख पर्वत को। ये मेरे सामने देखिए, हमने वहाँ एक मगरमच्छ देखा, थोड़ा आपसे कॉमेडी कर लेते हैं हल्के सा। एक मगरमच्छ हमने वहाँ देखा जो धूप सेक रहा था, और हमारे एक भक्त हैं वो भी यहाँ धूप सेक रहे हैं। माफ़ करना, वीडियो में एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ ये भी धूप सेक रहे थे, एक वो धूप सेक रहे थे, तो उसके तो डर के मारे हम भाग गए, लेकिन इनके डर की वजह से हम भागेंगे नहीं, हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए, ये देखिए इस तरीके का यहाँ बोटिंग होता है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ रिस्क कितना है। हम पूछेंगे यहाँ के नाविकों से कि भैया हमने मगरमच्छ को देखा है बिल्कुल सामने, और आप कैसे कैसे सो सकते, देखो अभी कोई खींच के ले जाए तो वो इसको। ये सज्जन यहाँ सो रहे हैं बिल्कुल कपड़े उतार के, आगे तरफ दिखाओ। अगर इनको अभी मगरमच्छ आए तो पता भी नहीं लगेगा ये सोते सोते कहाँ चले गए इसके अंदर। ये मगरमच्छ वो था वहाँ सामने, आपको मैं बताऊँ। ये देखिए इस तरीके की ये नाव होती है, इस नाव में लोग बैठते हैं, और ये अद्भुत नज़ारा प्रभु श्री राम की रामायण काल की, राम वन गमन मार्ग की, सीता खोज की जो लीला है उसमें आता है ये ऋषिमुख पर्वत। सुग्रीव जी का निवास स्थान ये ऋषिमुख पर्वत का तुंगभद्रा के ऊपर ये अद्भुत नज़ारा हमें त्रेता काल के उस रामायण कालखंड की याद दिलाता है। और तो आज का हमारा ये आनंद, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने भाव कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और आप भी सब्सक्राइब करें। तो किष्किंधा नगरी से चक्रतीर्थ धाम से ऋषिमुख पर्वत से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।